It's June 18, paper 2-1. Triangle A is mapped onto triangle B by the single transformation K. Find the matrix representing transformation K. तो अगर मेरे पास A B पे जा रहा है तो ये रोटेशन है मेरे पास और ये 90 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसका मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 0 1 एंड -1 0। ये पहले का आंसर। In next part it says triangle B is mapped onto triangle C by a reflection in the line in the y-axis on the diagram. Draw triangle C. तो y-axis से रिफ्लेक्ट हुआ अगर ये पॉइंट अगर यहाँ से 2 यूनिट दूर है तो यही इसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट यहाँ से 2 यूनिट दूर आएगा, मतलब यहाँ बनेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट 1 आ गया, इससे 2 कदम आगे, और ये मेरे पास बनेगा रिफ्लेक्टेड इमेज ऑफ ट्राइंगल C. In part C, it says triangle A is mapped onto triangle C by the single transformation L. Describe the single transformation. तो अगर A मेरे पास C पर आ रहा है तो it's basically a reflection, और रिफ्लेक्शन हो कहाँ रही है, across the line y equal to x. ये मेरे पास A जो है वो C पे जा रहा है रिफ्लेक्शन से, ठीक है, रिफ्लेक्शन across the line y equal to x. In part D, it says rectangle R is mapped onto rectangle S by a translation by the vector -2 3. On the diagram, draw the rectangle S. तो -2 3 मतलब क्या हुआ, अगर ये पॉइंट है तो 2 कदम लेफ्ट और 3 कदम ऊपर, तो 1 2 और 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इससे ये पॉइंट कितना दूर है, 1 2 3, तो ये आएगा 1 2 3 और 1 और 1, ये मेरे पास रेक्टेंगल बन जाएगा आफ्टर ट्रांसलेशन। इट्स दिसंबर 18, पेपर 2-2. Triangle A is drawn on the grid transformation P represented by the matrix -2 0 0 -2. P maps triangle A onto triangle B. Draw and label triangle B. तो पहले अगर हम A के कोऑर्डिनेट्स निकालें तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं 2, 1, ठीक है, 3, 1 एंड देन 2, 3। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -2 × 2 -4, -2 × 3 -6, -2 × 2 -4, और 0 से 0 हो जाएगा तो -2 × 1 -2 और -6। इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे तो -4 -2, ये एक पॉइंट आ गया, -6 -2 एंड देन -4 -6, -4 -6, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा जो कि हमारा ट्राइंगल बी है, ठीक है। पहले पार्ट का आंसर आ गया। डिस्क्राइब फुली द ट्रांसफॉर्मेशन पी। तो ए और बी को देख के समझ में ये आया कि है तो ट्राइंगल, लेकिन ट्राइंगल थोड़ा बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास इनलार्जमेंट है। इनलार्जमेंट किस फैक्टर से है, नेगेटिव हो रहा है, अभी मालूम करते हैं। ये लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, और ये कितनी है, 2, तो ये आ जाएगा कि हमारे पास 4/2 आएगा, लेकिन चूंकि अपोजिट साइड पर हो रही है इसलिए -2 है, तो स्केल फैक्टर -2 आ गया, और सेंटर हमारे पास इसका ओरिजिन होगा। राइट डाउन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी। तो अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल में लेंथ 1 है तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास 2 है, सो बेसिकली इज 1:2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, और यू कैन से 1:4। इस फॉर्म में आंसर मांगा है आपसे। पार्ट बी, इट सेज ट्रांसफॉर्मेशन Q रिप्रेजेंट बाय द मैट्रिक्स 1 0 0 -1। Q मैप्स B ऑन टू ट्राइंगल C, मतलब मैं इस मैट्रिक्स से B को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो आंसर आएगा वो मेरे पास C के कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × -4 इज -4, 1 × -6 -6, -4, -1 × -2 इज 2, 2 एंड 6। इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करूँगा तो -4, -2, -6, 2 एंड -4, 6, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गया जिस ट्राइंगल का नाम हमारे पास है C. इट्स जून 18, पेपर 1-2. Triangle A is mapped onto triangle B by a translation followed by enlargement with center 10 -4. Translation maps triangle A onto triangle C. The enlargement maps triangle C onto triangle B. इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल A जो है वो ट्रांसलेट हुआ, कहीं पर भी गया, और उस ट्रांसलेट जब ये ट्रांसलेट हो गया
तो हमारे पास एक ट्राइंगल आया सी, वो सी कहाँ पर आया हमें नहीं मालूम, लेकिन उस सी को जब हमने 10-4 से इनलार्ज किया तो हमारे पास बी आ गया, ठीक है। इसका मतलब ए और सी का हमारे पास सेम शेप है। पहले पार्ट में हमें फाइंड करना है इनलार्जमेंट फैक्टर। तो अगर हमारे पास बी की लेंथ यहाँ पर 4 है और ए की लेंथ हमारे पास 2 है, तो इनलार्जमेंट फैक्टर आ जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। ये हमारे पास पहले का आंसर है। पार्ट बी, ड्रॉ ट्राइंगल सी ऑन द ग्रिड। तो मैंने किया क्या, मैंने सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट में से बी के सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि सी जो पॉइंट, सी जो ट्राइंगल होगा वो इन लाइन्स पर कहीं आ रहा होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हम बॉक्सेस काउंट करेंगे। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब जो ट्राइंगल सी होगा वो 5 बॉक्सेस पर होगा, क्योंकि हमारे पास इनलार्जमेंट फैक्टर 2 का आ चुका है। तो 1 2 3 4 5, ये एक पॉइंट मुझे मिल गया, ये आ गया एक पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी पॉइंट से करेंगे। तो इस पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स 5 पर होगा। 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास 5-1। आखिरी पॉइंट बचा दिस वन, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पर होगा, 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास 8 और -1। तो ये ट्राइंगल मेरे पास सी का आ गया। Question number 16 from the topic transformation. It says triangle A and B are drawn on the grid. Describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. तो अगर आपका A B पे जा रहा है, आपका शेप चेंज नहीं हो रहा ना, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, तो ये आपका ट्रांसलेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर A B पे जा रहा है, मान लीजिए कि मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि ये एक पॉइंट है जो कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर पहुँच चुका है, ठीक है। तो देखें, काउंट करते हैं, एक्स पे कितना मूवमेंट हुआ है, 1 2 3, -3 एक्स हुआ है, और वाई कितना हुआ है, 1 2 3 4। तो जो ट्रांसलेशन वेक्टर आया मेरे पास वो एक्स पर आया -3 और वाई पर आया 4। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, ट्राइंगल इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल सी बाय एन एनलार्जमेंट विद द सेंटर 0,3 एंड स्केल फैक्टर -2। तो पहले मैं अपना सेंटर हाईलाइट करता हूँ, 0,3 है, ठीक है, ये आ गया, एंड स्केल फैक्टर -2, इसका मतलब इन्वर्टेड बनेगा। अब ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 यूनिट है, तो ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फैक्टर है वो 2 है। तो इसका मतलब ये पॉइंट आपका इधर आ गया, ठीक है ना। लेट सपोज कि ये पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट आपका सी डैश हो गया। अब सी से ये वाला पॉइंट, लेट सपोज कि ये पॉइंट मेरा के है, ये कितने यूनिट्स है, 2 यूनिट, ठीक है ना, ये 2 यूनिट है, तो ये यहाँ पर 4 यूनिट आ जाएगा। क्यों आएगा 4 यूनिट, क्योंकि आपका स्केल फैक्टर 2 आ गया, तो ये आ जाएगा के डैश। के से ये पॉइंट 1 यूनिट है, तो यहाँ से ये 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्राइंगल ऐसे बन जाएगा। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं अब, तो ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। It's June 2020, paper 2-1. In the first part it says that describe the Fourier transformation that maps triangle A onto triangle B. अगर आपका ट्राइंगल A ट्राइंगल B पे जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, एट फर्स्ट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, ऑलराइट। एट फर्स्ट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन, लेकिन रिफ्लेक्शन किसके अक्रॉस हो रही है, सो इट्स रिफ्लेक्शन अक्रॉस दी एक्स एक्सिस। सो आप लिखोगे रिफ्लेक्शन अक्रॉस दी एक्स एक्सिस। पार्ट बी, triangle is mapped onto triangle C by rotation 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट 1,1। तो पहले हम सेंटर को हाईलाइट करते हैं कि ये आ गया 1,1। अब ज़रा अगर ये पॉइंट इस सेंटर से 3 स्टेप्स दूर है, तो 90 डिग्री घूमने के बाद ये पॉइंट आपका इधर आएगा, ऑलराइट। 3 स्टेप्स का मेंटेन रहेगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट आपका, ये जो पॉइंट है ये आफ्टर रोटेशन यहाँ पर आएगा, ऑलराइट। और जो ये पॉइंट है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ऑलराइट। सो यू हैव योर ट्राइंगल सी आफ्टर रोटेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, so that is C. C. Triangle A is mapped onto triangle D by the single transformation P. The matrix is represented by 2 0 0 2. Describe fully the single transformation P. तो ये जो आपका मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स इसका होता है, it defines enlargement. Enlargement में आपका स्केल फैक्टर क्या है, द स्केल फैक्टर इज 2 एंड सेंटर ऑफ enlargement इज ओरिजिन। तो ये आपने 3 चीज़ें डिफाइन करनी है टू अगेन 3 मार्क्स।